कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए थे, अभी थोड़ा 2 रुपए नीचे हुए हैं 100 से। इतनी सारे वाक्य होना तो पत्थर भी पिघल जाता है। हजारों लोगों की हत्या हो गई मणिपुर में। मैंने झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की जो पार्टी है वो पग पग पर झूठ बोलती है। मुझे याद है कि इन्होंने 2004 में कहा था कि 100 दिन में महंगाई हम घटा देंगे। भाई साहब 10 साल शासन कर लिया, महंगाई घटी नहीं, उल्टा बढ़ गई। ये इनकी महंगाई घटाने की इनकी स्कीम थी। इतनी बेशर्मी से कहा गया, इतनी निर्लज्जता से कहा गया। रक्त रंजित नृशंसता करने वाले नालायक शासनकाल था। इससे अधिक ज्यादा बलात्कार के कृत्य कौन और करेगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों सदन का विशेष सत्र शुरू हो गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुरानी संसद में अपना लास्ट भाषण दिया। उन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने सबके अच्छे कामों को सराहा। दोस्तों उन्होंने बोला कि ये सत्र छोटा है लेकिन करने के लिए बहुत सारे काम हैं और उन्होंने बोला कि रोने धोने के लिए आगे बहुत समय मिलेगा। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और चरण सिंह सापना कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती है। जो नेहरू जी ने कार्य किया है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बोलना ही पड़ा, उसके बारे में तारीफ करनी पड़ी। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता जिस तरह से अभी बोल रहे थे उसका वर्णन अगर एक लाइन में किया जाए तो यही होगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो संसद में जो प्रधानमंत्री बोले हैं उससे ये नजर आ रहा है कि उन्होंने पुराना सारा इतिहास तो उन्होंने बताया लेकिन आज की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने इस तरह से उसको रफा दफा कर दिया कि रोने धोने का और बहुत वक्त है। यानी क्या उनको लगता है कि जो महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष बोल रहा है वो रोना धोना है? क्या उनको लगता है कि जो बढ़ती बेरोजगारी है उसके ऊपर अगर विपक्ष बोले तो वो रोना धोना है? मणिपुर में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाए या फिर जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मेजर कर्नल डीएसपी शहीद हो जाए उस पर अगर विपक्ष बोले तो वो रोना धोना होता है? तो कहीं ना कहीं जनता की समस्या जो है उस पर विपक्ष बोलता है तो वो देश के प्रधानमंत्री को रोना धोना लगता है। ये बहुत ही बुरी बात है। यानी इस देश के अंदर आर्थिक विषमता हो जाए, इस देश के अंदर महिला उत्पीड़न हो जाए, किसानों की हत्या हो जाए, 700 किसानों की मृत्यु हो जाए, लखीमपुर में 4 किसानों को मंत्री पुत्र रोन दे और विपक्ष कुछ न बोले। मणिपुर के अंदर अगर महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी उसको जस्टिफाई करती है। मणिपुर की हिंसा अगर इतने दिन तक नहीं रुक रही है तो भाजपा उसकी जिम्मेवार है, उधर का मुख्यमंत्री वहां का जिम्मेवार है, ये इसको जस्टिफाई करते हैं। उन्नाव में, कठुआ में, हाथरस में अगर बीजेपी के नेता बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं तो ये उसको जस्टिफाई करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपने पेट्रोल डीजल की बात की, अभी पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए थे, अभी थोड़ा 2 रुपए नीचे हुए हैं 100 से। तो ये क्या आपकी उपलब्धि, आप इसको उपलब्धि मानते हैं? भूखमरी के इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए हैं ये आपकी उपलब्धि है। आज 84 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है। 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, ये आपकी उपलब्धि है। इस पर आप नहीं बोलोगे। महिला उत्पीड़न जो होता है वो चाहे कहीं भी हो, उन्नाव में हो, हाथरस में हो, कहीं भी हो, उसके साथ में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उसके बलात्कारियों के संरक्षण में खड़े रहते हैं, ये आपकी उपलब्धि है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो जनता के उत्पीड़न के मामले हैं। विपक्ष को उठाना उसका दायित्व बनता है, विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है और आप कहते हैं कि ये रोना धोना है। अगर ये रोना धोना है तो ठीक है, हम रोते हैं धोते हैं, हम जनता के लिए रोते हैं। अरे आपका तो पत्थर दिल है, इतनी सारे वाक्य होना तो पत्थर भी पिघल जाता है। रुको जरा, सब्र करो। किसी भी महापुरुष के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके अच्छे कार्यों का भी मूल्यांकन होगा, उसके द्वारा लिए गए बुरे निर्णयों का भी मूल्यांकन होगा। बिल्कुल। आज बुरा जो है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर के संबंध में जो नीति है उसका हम विरोध करेंगे। नागालैंड में हिंदू संतों का प्रतिबंध है, उसकी बात हम विरोध करते हैं। लेकिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में दिए गए उनके योगदान की प्रशंसा स्वाभाविक है। अब उसमें भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने त्याग पत्र के बाद वक्तव्य नहीं देने दिया फ्लोर पर, तो इसकी प्रशंसा तो कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उनका जब देहावसान हो गया तो उनके पार्थिव को आनंद फानंद में मुंबई भेज देना, दिल्ली में कहीं जो है उनके लिए स्मारक ना बनाना पड़े, इस तरह के निर्णयों का तो विरोध होगा ना। अगर वो जो है जब बात होगी श्री सोमनाथ मंदिर की
और श्री सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय राष्ट्रपति का विरोध करेंगे तो उस मुद्दे का विरोध होगा। वो एक्सीडेंटेड हिंदू खुद को कहेंगे तो विरोध होगा। लेकिन एक जो है सफल संसद पटु की तरह उनका जो कार्य रहा है उसकी प्रशंसा होगी। संविधान के निर्माण में जिस तरह का उनका योगदान रहा उसकी प्रशंसा होगी। लेकिन अनुच्छेद 370 जब शामिल किया, 35A जब शामिल किया तो उसकी आलोचना भी होगी। तो जो कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है वो प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकारने में उसको संकोच क्यों होता है? लेकिन अब कैसे झूठ बोलते हैं। चरण सिंह सापरा करें, हजारों लोगों की हत्या हो गई मणिपुर में। मैंने झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की जो पार्टी है वो पग पग पर झूठ बोलती है। मैं तो बार बार पूछता हूं ना, 1980 से मणिपुर की समस्या शुरू हुई, 80 से लेकर 2014 तक 8000 लोगों की हत्या हुई। संसद में कितनी बार बोले? श्रीमती इंदिरा गांधी का बयान बता दीजिए, श्रीमान राजीव गांधी का बयान बता दीजिए, श्रीमान नरसिंह राव का बयान बता दीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान बता दीजिए। एक बयान बता के जाइएगा जो मणिपुर की हिंसा पर 8000 लोगों की, और इस समय तो जो है हजारों में नहीं हुई हत्या, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेसी कुकर्म के कारण 8000 लोगों की मृत्यु मणिपुर में हुई थी। लेकिन एक लाइन का बयान इनके प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिया गया हो, निकाल कर दिखा दे दीपक जी, मेरी चुनौती है। एक बात। अब दूसरी बात, महंगाई मुझे बताइए 1947 से लेकर 2014 तक इनके 58 वर्षों के कार्यकाल में कोई महंगाई बढ़ी क्या? मुझे याद है कि इन्होंने 2004 में कहा था कि 100 दिन में महंगाई हम घटा देंगे। भाई साहब 10 साल शासन कर लिया, महंगाई घटी नहीं, उल्टा बढ़ गई। जो डीजल 34 रुपए का था वो डीजल 72 रुपए करके गए थे। ये इनकी महंगाई घटाने की इनकी स्कीम थी। 10% एवरेज मुद्रास्फीति की दर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रही, ये महंगाई घटा के गए थे। बेरोजगारी इनके जमाने में भयंकर बेरोजगारी थी। आज ईपीएफओ में 1.5 करोड़ लोगों का अगर जो है रजिस्टर 1 वर्ष में होता है तो ये सिद्ध करता है कि हमने रोजगार निर्मित की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनकी जो दशा है, इंदिरा गांधी की तानाशाही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की तानाशाही और राजीव गांधी के जमाने में जब 10,000 सिखों की नरसंहार कर दिया गया तो कितनी बेशर्मी से कहा गया, कितनी निर्लज्जता से कहा गया कि बड़ा पेड़ तो जब हिलता है तो जो है धरती हिलती है। निर्दोष सिखों की हत्या जो है बड़ा पेड़ हिलना है, ये कांग्रेस की परिभाषा थी। इससे अधिक कलंकित परिभाषा क्या होती? 10,000 मराठियों की हत्या हो गई, एक FIR नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 1948 में 10,000 मराठियों की हत्या कर दी गई। इतने निर्लज्ज, इतने तानाशाह, इतने रक्त रंजित नृशंसता करने वाले नालायक शासनकाल था कि उसमें एक FIR नहीं ली गई। ये बता रहे हैं, ये देश को बता रहे हैं बलात्कार। इनके मदेरना इनके बलात्कारी, गुलाब राव इनके बलात्कारी, इनका मुख्यमंत्री के कार्यालय में इनके बलात्कार हुआ जानकी वल्लभ पटनायक के द्वारा। अब इससे अधिक ज्यादा बलात्कार के कृत्य कौन और करेगा? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और चरण सिंह सापरा दोनों को सुना। जहां चरण सिंह सापरा ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए, उनके सभी सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला जी ने तथ्यों के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे दिए। दोस्तों, आप किसकी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।